हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है पोइट एंड पैनकेक्स, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग वो। ओके, तो प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस कर लिया इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हमने डिटेल्ड समरी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर की। तो अगर जिसने नहीं देखी तो प्लीज क्वेश्चन आंसर से पहले एक बार इसकी जो डिटेल्ड समरी है प्रीवियस लेक्चर वो देख कर आइए। बाकी प्लेलिस्ट आपकी बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड है। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी आरबीएसई राजस्थान बोर्ड बहुत ही अच्छे वे में सीक्वेंस से टिल द बोर्ड एग्जाम हम बहुत अच्छे से हमारा जो क्लास 12th आपकी जो आरबीएसई राजस्थान बोर्ड इंग्लिश है ना, उसका जो सिलेबस हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे वे में ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे वे में कर रहे हैं। हम पहले फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, देन हम विस्तार, देन हमारा शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन, देन हमारी ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं वो, देन हम एग्जाम के पास हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो और हम ग्रामर भी अच्छे से वन शॉट वीडियो में करेंगे, डिटेल है ना, आपको अच्छे से मिल जाएगा। और हम विद प्रैक्टिस की वीडियोस अलग होंगी। ओके, तो आप अगर नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हमारी बोर्ड के लिए, जिससे मैं इतना आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा, इतना आपको बिल्ड कर दूंगा कि आप पेपर फुली कॉन्फिडेंट होकर फुली प्रिपेयर्ड होकर देकर आओगे। चलो, तो क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेते हैं अपने पोइट एंड पैनकेक्स के। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और सारे चैप्टर्स आपके करवा रखे हैं मैंने। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिजरी? मतलब फियरी मिजरी मतलब कि वो जो तप मिजरी यानी परेशान होना वगैरह वगैरह, तो कि वो जो फियरी मिजरी, वो जो तड़प, वो जो जलन, वो एक तरीके से वो तपना, वो ज्वलन है ना, तो वो क्या चीज थी? ऑफ दोज सब्जेक्टेड मेकअप, है ना, क्या होता था वो उस मेकअप रूम में जो चीजें होती थी ना, वो किस चीज से रिलेटेड है? देखो, द फियरी मिजरी के लिए क्या कहना चाह रहा है पोइट इसके थ्रू, देखो क्या कहना चाह रहा है इसके थ्रू, देखिए। द राइटर मीन टू से दैट द एक्टर्स हैड टू सफर फ्रॉम द हैवी लाइट्स इन द मेकअप रूम। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई थी ये चीज कि जो मेकअप रूम था उसमें बहुत ज्यादा सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा हैवी लाइट्स थी, जिसकी वजह से जो फियरी मिजरी मतलब बहुत ज्यादा तड़पते थे, मतलब दिक्कत होती थी, सफर करते थे जो एक्टर एक्ट्रेस जो उस मेकअप रूम में उनको मेकअप से करा जाता था ना, डेकोरेट वगैरह, ठीक है। बिकॉज इन द मेकअप रूम द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय इनसेंडेंस्ड लाइट्स, जो भारी भारी लाइट्स होती थी ना उनकी, एट ऑल एंगल्स अराउंड हॉल हाफ ए डोजन लार्ज मिरर्स। देखो भाई, डोजन से भी ज्यादा जो लार्ज मिरर्स थे ना, उनके अगल बगल में इतनी सारी हैवी लाइट्स थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू? बिल्कुल पेपर आपके एग्जाम में भी आया हुआ है आरबीएससी के, बता तो इसका अच्छा सा आंसर है। देखो, बहुत इजी सा आंसर है। आप नेशनल इंटीग्रेशन मतलब यार सारे एक नेशनल, एक राष्ट्रीय एक सूत्र में बन जाने से संबंधित चीज है, समझना। देखो, मैं आपको क्वेश्चन समझ गए आप कि आपका जो गिमनी स्टूडियो है उसको नेशनल इस तरीके से भी आ सकता है कि देखो आपके ऑथर ने नेशनल ये जो है ना इंटीग्रेशन क्यों कहा है गिमनी स्टूडियो को? देखो, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज रन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, क्योंकि जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो लोग थे ना वो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स से आते थे, अलग अलग राज्यों से काम करते थे वहां पे, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे। द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज ए बंगाली, पहले बंगाली जो था वो एक इसका हेड था। लेटर ही वाज सक्सीड बाय ए महाराष्ट्रियन, फिर बाद में एक महाराष्ट्रियन को उस हाथों में आ गया था। इट वाज देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्टूडियो। क्योंकि देखो यार, सीधी सी बात समझो आप कि जो स्टूडियो को नेशनल इंटीग्रेशन क्यों कहा है भाई, उसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेट से लोग आके काम करते थे और उनकी सबकी अलग अलग जगह से आए तो सबकी लैंग्वेजेस भी अलग होंगी, तो एक तरीके से बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स या लैंग्वेजेस, बहुत सारे लोग, तो इस तरीके से एक मेकअप डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक नेशनल इंटीग्रेशन टाइप की सी फील आती थी। समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, क्वेश्चन समझना
और आंसर समझना, क्वेश्चन का सेंस समझना, आंसर, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते तो आपका ही फायदा है, अगर डायरेक्ट नहीं करता तो हम इतना, तो मैं आपको एक ही चीज मैं आपको इसलिए हिंदी जोर से बताता हूँ इन क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि आप फिर एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाती है आप लोगों की, आप साफ हो जाते हो, सफेद हो जाते हो कि ये कैसे क्वेश्चन आ गए, तो करवाया हुआ ही नहीं हमारे को, तो बुक में ही नहीं हमारे, समझ में आ रहा है आपको, ये चीज नहीं लानी आपको, हर तरीके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के आप लास्ट में देखोगे आप, है ना। तो यही चीज है मेरी, आपको सारी चीजें करवा देता हूँ जिससे इधर से बाहर आना ही नहीं, उससे इसी चीजों को घुमा के दे दे 1-2% तो दे दे, ठीक है। इसलिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया, फिर ये क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, है ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। चलो, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय, है ना, ऑफिस बॉय क्या वर्क करता था, डू इन द गिमनी स्टूडियो, ठीक है, गिमनी स्टूडियो में। व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो, ठीक है, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, बहुत अच्छा, मैंने आपको लेक्चर में भी बता दिया था, ऑफिस बॉय था ना, उसने क्यों ज्वाइन किया था गिमनी स्टूडियो, क्या काम करता था, मैंने बताया था आपको कि वो क्राउड की जब शूटिंग होती थी ना, अब उन लोगों को पेंट करता था, हैवी पेंट एकदम, मतलब मेकअप करता था, तो एकदम ऐसे लगता था कि पेंट कर दिया इसके मुंह पे वाइट, है ना, क्राउड शूटिंग होती थी तब। और वो क्या था, वो जलता था, वो डिसअपॉइंटेड क्यों होता था, वो सुब्बू के कारण, सुब्बू के कारण, है ना, क्योंकि उसको लगता था इसने मेरी जगह छीन ली वगैरह वगैरह। चलो आंसर देखो, इन द गिमनी स्टूडियो द ऑफिस बॉय डिड मेकअप ऑफ द एक्टर्स who played the crowd, है ना, ठीक है, क्राउड रोल होते थे ना जब, he was 40 years old, ठीक है, 40 years old के थे वो, he joined गिमनी स्टूडियो because he hoped to become a star, hoped to become a star और a टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, और डायरेक्टर बनना चाहता था, और लिरिक्स राइटर बनना चाहता था, भाई सभी बनना चाहता था ये, है ना। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, देखो मैंने गैप से देखो देखो पहले तो आपका आ गया एक उसमें कि क्यों ज्वाइन करा, दूसरे में हमने आपका दूसरा पहले तो एक क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का आंसर हमने पैराग्राफ चेंज कर, पहले क्वेश्चन का ये हो गए, दूसरे क्वेश्चन का ये हो गया, और थर्ड क्वेश्चन का ये रहा। डिसअपॉइंट क्यों था भाई, वो क्यों था डिसअपॉइंट, बताओ क्यों था डिसअपॉइंट, इसलिए था भाई disappoint, he was disappointed and frustrated because भाई देखो he did not fulfill his dreams, ठीक है, अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं करा, become an office boy there, और क्या बन के रह गया, एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। he was convinced that all his worries, इसके सारे दुख, इसके आइग्नोमी मतलब इसकी जो पीड़ाएं और वगैरह, इसका जो एक तरीके से इग्नोर वाली चीजें, एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू सुब्बू, सुब्बू की वजह से वो इग्नोर होता है, और इसी वजह से उसकी सारे चीजों का कारण कौन है, वो जो कोटा मंगलम सुब्बू है वो है। वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, मैंने बताया था आपको कि ऑथर है ना क्या काम करते थे, और उनको सब ऐसा सीन होता था, ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि तो कोई काम ही नहीं करते हैं। तो ऑथर जॉब एट द स्टूडियो वाज कलेक्ट इंपॉर्टेंट कटिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, बता दिया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंट कटिंग्स होती थी ना न्यूज़पेपर की, उनको काटते थे फिर एक फाइल में अरेंज करते थे। ही अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, सो everyone thought that he was doing nothing except tearing newspaper, सबको लगता है कुछ करता है, कोई काम तो ही ना होता है, तो सबको लगता था कि वो तो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। Why was the office boy frustrated, बिल्कुल वही आंसर है। Why did he show his anger on, देखो भाई ऑफिस बॉय सब फ्रस्ट्रेटेड क्यों था, और ये अपना एंगर किसके ऊपर करना चाहता था। द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही फेल्ट सुब्बू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्राइविंग हिम फ्रॉम ऑफ हिज ड्यूटी, कि सुब्बू है उसकी ड्यूटी से उसको डिप्राइव्ड, उससे वंचित रखने वाला, है ना। ही वॉज बीइंग नेग्लेक्टेड देयर, नेग्लेक्ट होता था। ही वॉज ए वेरी टैलेंटेड एंड हाईली एजुकेटेड मैन एंड बिकम ओनली एन ऑफिस बॉय एट द स्टूडियो। अब यार कि इतना हाईली टैलेंटेड था, इतना नॉलेज था, इतना उससे भी ज्यादा, सुब्बू से भी ज्यादा, है ना, मतलब पढ़ा लिखा, है ना, लेकिन फिर भी क्या बन के रह गया, एक ऑफिस बॉय बन के रह गया उस सुब्बू के कारण। सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड ब्लेम्ड सुब्बू, ठीक है, इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड था, और जो सुब्बू है आपका उसको ब्लेम कर रहा था भाई। चलो नेक्स्ट, चलो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ भाई आपके एग्जाम में आ रखा है, तो पॉइंट्स में कर लो, बाकी थोड़ा सा अगर आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
है ना। देखो सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, बिल्कुल सुब्बू था, मैंने आपको चैप्टर में ही पढ़ा दिया था, बहुत जीनियस था, बहुत मल्टी टैलेंटेड था, है ना। लिस्ट फॉर हिज स्पेशल क्वालिटीज, है ना। अब ये क्वेश्चन आ रखा आपके, राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुब्बू, है ना, इस तरीके से आ गया। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा सेंस। चलो, सुब्बूज स्पेशल क्वालिटीज वर्क क्या है, ही वॉज ए टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि कोई चीज होती है ना, इसी के लिए बना है, समझ में आ गया आपको, इसी के लिए बना है, समझ में आ गया। ये एक फ्रेज होता है कि वह व्यक्ति उसी पर्टिकुलर काम के लिए बना है, कहते हैं ना तू तो भाई इसी चीज के लिए बना हुआ है ना, तो वो फिल्म्स के लिए ही बना था सुब्बू, ठीक है। ही वॉज एक्सट्रीमली लॉयल टू हिज बॉस, बॉस के साथ खतरनाक लॉयल थे वो। He was also a poet and fine novelist, पोइट भी थे, फाइन नॉवेलिस्ट भी थे। He had genuine love for anyone he came across, और जो कोई भी उसके पास आते थे, उससे मिलते थे, उनके प्रति वो अच्छे से अपना बर्ताव करते थे। चलो, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। Why was the legal advisor referred to as the opposite by the others? मैंने आपको चैप्टर में ही करवा दिया था इसका आंसर, मतलब समझा के, बाकी ये आंसर आप यहाँ देख लो, और बाकी, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि लीगल एडवाइजर का नाम तो लीगल एडवाइजर था, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंगली नहीं था, अपने नाम के अकॉर्डिंग ना अपने काम के अकॉर्डिंग। उसने एक एक्ट्रेस की जो पेट पे लात मार दी थी, पेट पे लात मारना मतलब उसका करियर खत्म कर देना, है ना। चलो पढ़ लो एक बार फिर, इसलिए कह रहा हूँ आप एक बार पढ़ कर आइए, है ना। द लीगल एडवाइजर वाज रिफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स, बिकॉज देखो मैंने ये भी बताया था आपको कि वो भाई ड्रेस कोड भी फॉलो नहीं करता था, है ना, जो स्टोरी डिपार्टमेंट में होता था। ऑफ हिज मैनर्स एंड एक्शंस, चलो, द लीगल एडवाइजर हैड टू एडवाइज पीपल ऑन लीगल मैटर्स, बिल्कुल एक लीगल एडवाइजर का क्या भूमिका होती है कि उसको जो लीगल मुद्दे होते हैं ना उन पे बात करने की, लॉजिकल बातों पे, ठीक है। ही डिड थिंग्स अपोजिट टू हिज डेस्टिनेशन, बिल्कुल अलग चीजें करता था वो। ऑलमोस्ट ईच मेंबर इन द स्टूडियो वाज एक वाज नहीं, WORE वॉर यानी पहनते थे, ठीक है। खादी धोती विद ए वाइट खादी शर्ट, ठीक है, खादी के कपड़े पहनते थे, ठीक है। बट द लॉयर वॉर पैंट्स एंड टाई, पैंट पहनते थे भाई, टाई पहनते थे। ही ruined the career of an extremely talented actress. There was an actress, once she got angry on the set, everybody stood stunned, but the lawyer quietly switched the recording device on. When she stopped speaking, he played the recording back. When she, समझ आ रही नहीं तो इसकी हिंदी थोड़ी ना करूंगा मैं, समझ आती होगी आपको, 12th क्लास में हो बच्चे थोड़ी ना। When she heard her voice, she was struck dumb, ठीक है। Instead of advice, the lawyer brought about the end of a brilliant acting career of her, ठीक है। उसको एडवाइस करने की जगह उसने तो उसके पेट पे लात मार दी, उसकी तो उससे जॉब, मतलब फिर उसको उन्होंने गिव अप कर दिया था एक्टिंग करियर से, उस एक्ट्रेस ने। These are some of the reasons why the lawyer was called opposite by others. इसलिए ये जो कुछ रीजंस थे, इसी की वजह से जो आपके लीगल एडवाइजर थे उसको अपोजिट बताया जाता था। देखो, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर एट जिमिनी स्टूडियो, अरे वही चीज है, तो वही चीज है सेम। द लीगल एडवाइजर वाज ए मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, मैंने आपको चैप्टर में बता दी थी ये चीज कि जो लीगल एडवाइजर था स्टोरी डिपार्टमेंट में था, और भाई वो अदर्स की तरह, मतलब पोइट्स राइटर्स की तरह रहते थे स्टोरी डिपार्टमेंट में। दे वॉर खादी एंड धोतीज एंड शर्ट, है ना, ठीक है। ही डिड नॉट फॉलो द जनरल ड्रेस कोड, द लॉयर वॉर पैंट एंड टाई, ये अलग से सेपरेट क्वेश्चन होगा। समटाइम्स ए कोट, दीज थिंग्स मेड हिम लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। चलो, ये समझ आ गया तो बताना थोड़ी ना पड़ेगा आप। डिड द, कैसे भी क्वेश्चन कर ले चलो आपसे, है ना। डिड द पीपल एट गिमनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशन, मतलब उनका किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा से कोई संबंध था क्या? नहीं था। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी उससे नहीं करते थे, बस कम्युनिज्म के विरोध में बोलते थे सब कुछ, है ना, और किसी पार्टी के उससे नहीं था। चलो, नो, द पीपल एट गिमनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर political affiliation. Most of them wore खादी एंड वर्शिप गांधी, है ना, खादी कपड़े पहनते थे। और गांधीज्म पर बात बताई थी मैंने आपको कि गांधीवादी विचारधारा के थोड़ी सी चीजों को फॉलो करते थे। दे वर ऑल अवर्स टू कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म थी ना, समाजवाद, है ना, उसके अवर्स थे, उसके विरोध में थे। दे वर गांधीज्म इन आइडियोलॉजी, और विचारधारा में कैसे थे, गांधी जी की विचारधारा के थे, ठीक है।
Why was the moral rearmament army welcomed at the गिमनी स्टूडियो? गिमनी स्टूडियो में वो MRA आई थी ना एक, मैंने आपको बताया था कि है ना कल्चरल एक्टिविटीज दिखाने के लिए आई थी है ना, और अपने एक प्लेस प्लेस दिखाए थे उन्होंने अपने कुछ, वो मतलब एक पार्टी थी जिसने अपने जो मतलब उस समय प्लेस का चलन चल रहा था बहुत ज्यादा नाटकों का, तो 2 नाटक दिखाए थे इन्होंने है ना। चलो, हमारे वाज काइंड काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। बाद में फिर ये भी था कि वो जो उनके जो प्लेस थे ना वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, कम्युनिज्म विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा थे उसके विरोध में, ठीक है। द पीपल इन दोस डेज वर अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के विरोध में थे। स्टूडियो एम्प्लॉयज डिड नॉट लाइक कम्युनिज्म, ठीक है। दैट इज वाई एमआरए वाज वेलकम टू द स्टूडियो, इसलिए आई थी एमआरए जो आई थी ना, उन्होंने प्लेस करे थे। उन प्लेस में क्या रिफ्लेक्ट हो, 2 नाटक किए थे, उनमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था कि ये तो मतलब उनके निष्कर्ष वगैरह की कम्युनिज्म जो विचारधारा थी उसके विरोध में। वन ऑफ एग्जाम्पल टू शो दैट गिमनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज्ड बाय एमआरए, है ना। एमआरए स्टेज 2 प्लेसेस इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, ठीक है। द गिमनी फैमिली ऑफ 600 सॉ दैट प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार देखा उन्होंने। इट शोज दैट गिमनी स्टूडियोज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज्ड बाय एमआरए। मैंने बताया था आपको चैप्टर में कि उन्होंने कल्चरल चीजें दिखाई थी, प्लेस दिखाए थे करके, तो जितने भी मेंबर्स थे ना गिमनी स्टूडियो के, उन्होंने सब ने बैठ के देखे, बार बार देख रहे थे, बार बार वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, बहुत अच्छा लगा उन सबको। उसके बाद भी उन्होंने उस जब ये प्ले दिखा के चले गए थे उसके बाद भी इन्होंने बात करी थी इस बारे में, ठीक है। चलो, व्हाट कॉज द लेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट गिमनी स्टूडियो। अब इंग्लिश मैन और जो गिमनी स्टूडियो के जो लोग थे उनके बीच में लेक ऑफ कम्युनिकेशन क्यों था, बातचीत क्यों नहीं हो पाती थी वही, है ना। उनको अब सही बात है क्यों नहीं हो पाती, देखो उनकी एक्सेंट, एक तो एक्सेंट वाली चीज हो जाती थी, उनको पोइट्री का टेस्ट नहीं था इंग्लिश की। वो आए थे ना आपके स्टीफन स्पेंडर आए थे मिलने के, एक मानो चैप्टर में बताया आपको मैंने, है ना। तो देखो, पीपल एट द गिमनी स्टूडियो कुड नॉट नो दैट व्हाट द इंग्लिश मैन वाज टॉकिंग अबाउट। जिस वो जो स्पीच दे रहे थे स्टीफन स्पेंडर, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या बोल रहा है भाई, है ना। इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज ऑफ इंग्लिश एक्सेंट, ठीक है, कि जो उच्चारण था सब कुछ। दे हैड नो टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। अब इंग्लिश तमिल वाले लोग थे तो इंग्लिश पोइट्री का इतना उनको टेस्ट भी नहीं था और ना जानते थे चीजों को, है ना। It was the reason for the lack of communication between Englishman and the people at Gimli Studio. समझ में आ गया, बहुत इजी सा है। Why is the Englishman visit referred to as unexplained mystery? ये चीज आप इसी में भी कॉमन है, चीज दोनों क्वेश्चन कॉमन है, लिख सकते हो, वही क्वेश्चन सेपरेटली हो गया बस। They did not understand what the English poet was doing in the studio. कुछ नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आया गया बस। They had no taste in English poetry. They visited referred to as unexplained mystery as the audience did not follow him. ठीक है, चलो। Who was the English visitor to the studio? क्वेश्चन आ जाता है भाई। स्टीफन स्पेंडर, आपके बहुत अच्छे पोइट हैं, an English poet and novelist or the editor of the Encounter. He was also an essayist. essayist निबंधकार भी थे। चलो, आगे समझ, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर who the English visited to the studio was, चलो। The visitor remained a mystery long time, बहुत समय तक मिस्ट्री रही थी, बता दिया था आपको चैप्टर में। The author did not know anything about him, बिल्कुल नहीं। A short story content was organized by the British periodical The Encounter, ठीक है। The author wanted to send an entry, चलो, he went टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए थे, वेयर ही फाउंड द मैगजीन द एनकाउंटर। फिर उस मैगजीन में उन्होंने नाम देखा था, रीड द नेम ऑफ द एडिटर, देन ही न्यू दैट द इंग्लिश राइटर विजिटर वाज, है ना। वो जान गए थे कि कौन था वो इंग्लिश विजिटर, हिज नेम वाज स्टीफन स्पेंडर, उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। चलो, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड, क्वेश्चन आया हुआ आपके 14 में, है ना। तो ये जो बुक है ये क्या रिफर करती है भाई, ये जो बुक है ना, द गॉड दैट फेल्ड, इट वाज ए बुक
कंटेंट 6 ऐसे, 6 निबंध है इसमें, 6 ऐसेज हैं बाय 6 डिफरेंट राइटर्स, 6 ऐसेज हैं, 6 डिफरेंट ऐसेज हैं 6 डिफरेंट राइटर्स के, और वो अपना जर्नी बताते हैं। ऑल द राइटर्स हैव डिस्क्राइब्ड देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड हाउ दे गॉट ए डिसइल्यूजन ऑफ इट एंड रिटर्न। मतलब अपनी जर्नी बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने कम्युनिज्म विचारधारा में घुले मिले और फिर बाद में उससे डिसइल्यूजन, भ्रमित हुए और फिर बाद में उस चीज से बाहर आ गए, है ना। तो ये चीज है। हाँ चलो, वाई वास्कोटामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 सो पॉपुलर, है ना। चैप्टर में बात हो चुकी है, करेक्टर स्केच में भी लिख सकते हो इन चीजें आप, है ना। मेन क्वालिटीज में भी लिख सकते हो उसकी, है ना। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुब्बू इन गिबनी स्टूडियो। एक क्वेश्चन नहीं, दोनों क्वेश्चन आए हुए आपकी एग्जाम में कंटिन्यू, दोनों अलग अलग साल। ईयर याद कंफर्म नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कंटिन्यू आए थे एक साल ऐसे। चलो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुब्बू इन गिबनी स्टूडियो, है ना। क्वालिटीज आ जाए, उसका कैरेक्टर स्केच आ जाए, चीजें आ जाए तो आप लिख सकते हो। इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द गिबनी स्टूडियो कोटामंगलम सुब्बू वाज कंसिडर्ड नंबर 2। हिंदी नहीं बताऊंगा, समझ आ जाएगी, बहुत इजी वे में आपके आंसर बना रखे हैं। बिकॉज ही वॉज हाईली टैलेंटेड पर्सन। दूसरे नंबर पे इसलिए था भाई, हाईली टैलेंटेड पर्सन था, ही वॉज ऑलराउंडर था भाई वो, ही हैड मल्टीफेस्ड पर्सनैलिटी थी उसकी भाई, ही हैज मैनी आइडियाज ऑफ शूटिंग कॉम्प्लेक्स सीन्स, मतलब खतरनाक आइडियाज रहते थे, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन जो सीन्स बनते थे ना वो भी बना देता था, वो नहीं भी बनने वाले। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर्स है, पीपुल फाउंड हिम बेटर देन द मेन एक्टर्स इन फिल्म। मेन एक्टर्स से भी जो लीड एक्टर्स होते थे ना, उनसे भी ज्यादा इसकी एक्टिंग पसंद करते थे लोग, है ना। ही गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू गिबनी स्टूडियो ड्यूरिंग द इट्स गोल्डन ईयर्स। और गिबनी स्टूडियो मैंने बताया था कोटामंगलम सुब्बू की वजह से ही बहुत पीक पर रहा था एक समय पर, इसकी डायरेक्शन से, इसकी एक्टिंग से, इसके वर्क से, सब कुछ, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके हो गए, आपके 17 क्वेश्चन आपके बुक से लिया है मैंने, है ना। और अब आपके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। व्हाट वाज पैनकेक? पैनकेक क्या था भाई? व्हाट डिड द गिबनी स्टूडियो बायज, है ना, बायज पैनकेक्स, है ना। पैनकेक वाज द मेकअप ब्रांड, बता दिया था आपको मैंने, यूज्ड इन गिबनी स्टूडियो। इट वाज ब्रॉट इन ट्रक्स लोड्स, है ना, ट्रक्स लोड में आता है, ट्रक भर भर के आते थे इसके। इट वाज यूज्ड टू टर्न द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली, मैंने बता दी थी ये चीज आपको, है ना। चैप्टर की पहली चीज ये है। चलो, हाउ डिड द लीगल एडवाइजर लूज हिज जॉब, है ना। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट इट? अब वो उसने अपने लीगल एडवाइजर ने जॉब छूट गई थी ना उसकी। द बॉस अलाउड टू लीगल एडवाइजर, पढ़ा दिया था चैप्टर में, टू प्रोड्यूस ए फिल्म, एक फिल्म बनाने के लिए कहा था बॉस ने, एस वासन ने, टू बी। अब ये क्या हुआ? इट टर्न्ड आउट टू बी ए फ्लॉप, और ये फ्लॉप हो गई भाई फिल्म। द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, उसके बाद से स्टोरी डिपार्टमेंट को बॉस ने खत्म बंद कर दिया भाई। इट वाज स्ट्रेंज अबाउट इट दैट लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। समझ आ गया आपको? चलो, What do you know about the story department of Gimli Studio, है ना। और how did the lawyer ruin the career of a prominent actress? अब देखो भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, समझना मेरी बात। इसी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो जाएगा, और है ना आपको इसमें मैं बताता हूँ कि देखो, एक तो स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बता देना थोड़ा सा, और फिर वो मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना अभी पहले कि किस तरीके से उसकी जॉब चले गई थी, उस एक्ट्रेस के साथ क्या किया था लीगल एडवाइजर ने, है ना। देखो, द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ गिबनी स्टूडियो कंसिस्टेड ए लॉयर एंड सेवरल राइटर्स एंड पोइट्स, है ना। उस स्टोरी डिपार्टमेंट में खूब सारे कवि थे, लेखक थे, और एक लॉयर था। द रॉयल लॉयर known as the legal advisor, ठीक है। One day an actress got angry at the set. She spoke ill to the of the producer. While she was speaking, the lawyer switched on the recording system. After that, he played the recording in front of everyone. She got extremely terrified. She could not recover her reputation. Then she gave up acting. Acting छोड़ दी थी उन्होंने, ठीक है। 10 द लॉयर्स, है ना, रून द करियर ऑफ ए प्रोमिनेंट एक्ट्रेस। और इसी मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन, तो आपको, है ना, आप समझ जाओगे। तो डिस्क्राइब ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कोटामंगलम सुब्बू। इसमें आप जो सुब्बू के बारे में जो कुछ भी जानते हो, इतने क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन हो गए, वो लिख दोगे मिक्स करके, आपका कैरेक्टर स्केच हो गया।
Kottamangalam Subbu was a popular and important in Gimli studio. He was very loyal to his boss. He was number two in position in the studio. He was a multi-talented and all-rounder person. People found him better than the main actors in films. He gave direction and definition to Gimli Studios during its golden years. He was a tailor-made for films. Oh, movies के लिए, films के लिए ही बना था. He was a good poet and also a fine novelist. ठीक, ये हो जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ आ गया होगा, है ना. और आपको मैंने पहले भी एडवाइस दी थी कि आप अगर एक बार इसके जो चैप्टर एक्सप्लेन किया वो ज़रूर देख कर आए. आप जिन्होंने चैप्टर एक्सप्लेन कराया वो देख कर आए हैं और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन आंसर देखे, उन तो एकदम कनेक्टेड हो गए हैं वो तो, है ना. बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाया था, तो वही सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर में. इसलिए मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा अपना लेंथ रहती है ना. ओके, तो ये होता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट. कैसा लगा आपको? डिस्क्रिप्शन में आपको देखो टेलीग्राम चैनल है ना, वो भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए. अदरवाइज आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको आस्क करनी हो. ठीक है. बाकी नए हो तो चैनल से आज जुड़ जाइए. प्लेलिस्ट आपकी अरेंज्ड है अच्छे से. रेगुलर अटेंटिवली क्लासेस दीजिए. हमारा जो टारगेट है 95+ मार्क्स का, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर टिल दी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे वे में पढ़ के हम कंप्लीट कर लेंगे. ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ. बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू वेरी मच.